अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब जी स्टूडेंट्स। आप लोगों की चैनल पर रिक्वेस्ट आई है आर्ट्स के स्टूडेंट्स की कि मिस हमारा क्या कसूर है, हमारे लिए भी कुछ कीजिए। चलें जी, आपके लिए भी आप कैसे बना दिया है। इसके अलावा आपका इंग्लिश, इस्लामियात और बच्चे 9 वाले जो बच्चे हैं और उर्दू, वो तो आपने वही फॉलो करना है जो मैंने साइंस वालों के लिए बनाया है। अब आपका ये 4th गेस्ट पेपर है, इसके बाद इंशाल्लाह ताला मैं आपका इकोनॉमिक्स वगैरह की गेस्ट पेपर बनाऊँगी। सिविक्स है, ठीक है, जमात नाहुम 9 क्लास। इससे अवल MCQs आपने करने हैं अहमद नोट से। ये आपको अहमद सीरीज़ मिल जाएगी इंशाल्लाह। उर्दू बाज़ार से आपको बेहतरीन नोट्स इसके मिल जाएंगे। नहीं तो आप 10 मिनट सॉल्व भी अगर आप लेकर आओगे तो उसमें भी आप लोगों को सारा देखें क्वेश्चन आंसर्स ये जितने भी होते हैं वहाँ मिल जाएंगे आपको इंशाल्लाह। आप 10 मिनट भी अपने पास रखें और आप अहमद नोट्स भी आप लोग परचेज़ कर लीजिएगा। मैं इसका जो वो है क्या कहते हैं बच्चे, मैं MCQs आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी लास्ट में वीडियो के। तो मैं इसका टाइटल पेज जो है इंडेक्स पेपर स्टार्टिंग का वो आपको दिखा दूँगी ताकि आपको बुक लेने में आसानी हो, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हुआ करें कमेंट बॉक्स में बता दिया करें, इंशाल्लाह ताला आपको रिप्लाई देंगी उस्तानी जी। चलें जी, अपना टाइम ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं आगे। हिस्सा अलिफ समझ आ गया, आपको MCQ से करना। जिन बच्चों के पास मॉडल पेपर नहीं है, चाहे अपडेटेड मॉडल पेपर हो या मार्क डिस्ट्रीब्यूशन वाला मॉडल पेपर हो आर्ट्स ग्रुप का, वो मेरे इनबॉक्स में मेरा डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मेंशन है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। वो स्पेशली आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। आप वहाँ पर आ जाएँ बच्चे, इंशाल्लाह ताला आपको जो है वो मैं आप गैस पेपर वगैरह जो भी होगा और जो चीज़ें वो आपको PDF में भी होगी मिल जाएंगी। तो आपने करना क्या है, इस तरह जो भी चीज़ मैं आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन करूँगी आपने उसको उतारना है, और अगर कोई चीज़ मैं आपको PDF में दूँगी तो उसका PDF मिल जाएगा। टाइम शॉर्ट है बेटा, एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो मेरी कोशिश यही है कि मैं आप लोगों को जल्द से जल्द गैस पेपर प्रोवाइड कर दूँ ताकि आप लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। चलें, पहला बाब, फर्स्ट चैप्टर आपका तारुफ़ इल्म शहरियत है। इसमें मुख्तसर सवाल आपने कौन से करने हैं। इल्म शहरियत का मफ़हूम बयान कीजिए। ये आपके पास इल्म शरीयत का मफ़हूम है, शॉर्ट में भी आएगा तो आपने जस्ट छोटा सा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बता देना है। इसका मफ़हूम तकरीबन 8-10 लाइनों का दे देना है। अगर यही चीज़ तफसीली सवालात में आती है तो आपने इसकी वसत भी बयान करनी है, ठीक है। लॉन्ग में भी आ सकता है और शॉर्ट में तो आएगा ही आएगा। इल्म शरीयत की ये 2 सवाल हैं, लॉन्ग में आपको बताती हूँ, पहले शॉर्ट देख लें। इल्म शरीयत की वसत बयान करेंगे, इन दोनों को मिलाकर आपका लॉन्ग भी बनकर आ सकता है। अगर लॉन्ग आएगा तो आपने काफ़ी सारी हेडिंग्स के साथ देना है, और शॉर्ट आता है जस्ट आपने उनके नाम बता देने हैं जस्ट, ठीक है बेटे। आगे आ जाइए, इल्म शरीयत की कोई 2 तारीफ़ें बयान करनी है, ठीक है। साइंटिस्ट ने जो 2 इल्म शरीयत की तारीफ़ें बयान की थी, कोई भी अपनी मर्ज़ी से 2 कर दीजिएगा। इल्म ये चीज़ लॉन्ग में भी आ सकती है, इल्म शरीयत और इमरानियात में फ़र्क या इल्म शरीयत और माशियात में फ़र्क। अगर ये आपके पास शॉर्ट में आता है तो आपने जस्ट इसी तरीके से पॉइंट्स में लिख देनी है, 4-5 डिफरेंसेस इन दोनों के दरमियान कर देने। अगर यही दोनों चीज़ें बच्चे आपके लॉन्ग में आते हैं तो जो आप डिफरेंस दे रहे होगे उस डिफरेंस की आप हेडिंग के साथ उसको एक्सप्लेन करोगे ताकि वो आपका तफसीली जवाब जो है बन सके। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बात अच्छे से समझ आ रही होगी। अगर इल्म शरीयत इमरानियत में फ़र्क आपका शॉर्ट में आता है तो आपने जैसे सारा पॉइंट लिख देना, इसके 4-5 पॉइंट लिख दिए, दूसरे वाले के 4-5 पॉइंट लिख दिए। लेकिन अगर ये चीज़ लॉन्ग में आती है तो आपने इसकी हेडिंग डाली बकायदा, फिर 1 पॉइंट लिखा, सेकंड की हेडिंग डाली, सेकंड पॉइंट लिखा। उम्मीद आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। इस तरह आपने इसका लॉन्ग देना है, ठीक है जी। आगे आ जाइए, इल्म शरीयत की तारीफ़ और अहमियत बयान कीजिए। देखें वही चीज़ आ गई, तारीफ़ भी आ गई, रहमत। तो इन दोनों सवालों में से एक सवाल आपका लॉन्ग में ज़रूर लगेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको नोट डाउन कर लें। और शॉर्ट क्वेश्चन ऊपर वाले हैं। ये आपके पास चैप्टर नंबर 1 है। अब हम चैप्टर नंबर 2 की तरफ आते हैं, इसको कर लीजिए नोट डाउन। आप इजीली यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं थोड़ी देर वीडियो को स्टॉप करूँगी तो बच्चे कहते हैं कि मेरे समय प्रॉब्लम होता है, मैं स्टॉप करती हूँ ताकि आप इजीली यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। हमारे पास बाब 2 चैप्टर नंबर 2 है, अफराद और बाहिमी रवाबित। इसमें क्या करना है, मुख्तसर सवालात और लॉन्ग। देखें मैं आपको एक बार बात बताऊँ, इसमें बेटे आपके लॉन्ग और शॉर्ट तकरीबन एक जैसे ही क्वेश्चन है। लॉन्ग आए तो लॉन्ग में जो है आपने तफसीली आएगा तो थोड़ा लेंथी लिखना होगा, शॉर्ट आएगा तो मुख्तसर लिखना होगा। तो देखो, ख़ानदान से क्या मुराद है, माशरती ज़िंदगी में ख़ानदान की अहमियत मुख्तसर बयान करें। ये आपके पास दोनों सवाल मिलके एक लॉन्ग भी बनकर आ सकता है और इम्पॉर्टेंट है। साल के लिए 2 सवाल इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए जो मैं बताऊँगी आपको। दूसरा वाला कम्युनिटी से क्या मुराद है और इसकी इक़साम और ख़ुसूसियात तहरीर करें, ये आपके पास लॉन्ग में इंपॉर्टेंट है। जबकि शॉर्ट में यह कम्युनिटी से क्या मुराद है और उसकी 4 ख़ुसूसियात तहरीर कर दें। सिर्फ छोटी सी डेफिनेशन लिखो कम्युनिटी की और 4 ख़ुसूसियात 4 लाइनों में, बस जस्ट इनफ। दही और शहरी कम्युनिटी में कोई 4 फ़र्क। अगर ये वैसे तो शॉर्ट में ही आएगा, लॉन्ग में नहीं आएगा। लॉन्ग में ये वाला आने वाला कम्युनिटी की तारीफ़ से क्या मुराद है और इसकी इक़साम। तो दही और शहरी कम्युनिटी में कोई फ़र्क जो है ना वो आपने हेडिंग से 4 याद कर लीजिएगा। बाज़ दफ़ा अगर चांस लग गया कि अगर आ जाता है लॉन्ग में तो आपको हेडिंग तो हम याद हो, आपको लिख सकते हो, ठीक है। नहीं तो जो पॉइंट आपने याद किए होंगे उसी को आपने 2-3 दफ़ा पढ़कर उन पॉइंट को अच्छे तरीके से याद करके जाइएगा।
नोट्स बनाने का तरीका बेटा ये होता है, चाहे आपके पास जैसी भी बुक्स हो, जैसे भी नोट्स हो, आपने नोट्स खुद प्रिपेयर करें, अपने दिमाग में बनाएंगे। आपने इस सवाल में 4 हेडिंग आएंगी। हम तो अपने बेटा ऐसी तरह स्टडी करते थे, जो भी क्वेश्चन होता था उसकी 4 से 5 हेडिंग हम एक साइड पर लिख लिया करते थे। उन हेडिंग के अकॉर्डिंग हम पढ़ चलते थे। हमें पता होता था ये सवाल आएगा तो हमने ये हेडिंग जो है लिखनी है और इसके अकॉर्डिंग हमें अपना एग्ज़ाम देना है। साथ साथ कुछ टिप्स बता रही होती हैं, उनको फॉलो किया करें। अच्छा जी, मुख्तलिफ मुफक्किरीन में से माशरे की कोई 2 तारीफ़ें, मतलब बहुत सारे लोगों ने बताई हैं ना, तो आप 2 तारीफ़ें बताएंगे, ये मुख्तसर में आएगा। कौम और कौमियत में बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल साल के लिए, कौम और कौमियत में फ़र्क बयान करें। ठीक है बच्चे, ये जो भी कुछ है वो न्यू बुक के अकॉर्डिंग है। ठीक है, समझ आ गया। ख़ानदान से क्या मुराद है, माशरे ज़िंदगी में ख़ानदान की अहमियत बयान कीजिए। कम्युनिटी से क्या मुराद है, इसकी 4 खुसलतें मुख्तसर बयान करनी है। दही और शहरी कम्युनिटी में कोई 4 फ़र्क बयान करने, और मुख्तलिफ मुफक्किरीन में से माशरे की कोई भी 2 तारीफ़ें करनी है। कौम और कौमियत में फ़र्क करना है। तफसीली में यही वाले सवाल दोनों आ गए, ख़ानदान वाला और कम्युनिटी वाला। इसकी इकसाम भी करनी है और खुसूसियात भी करनी है। लॉन्ग है, कम से कम 8 हेडिंग आपने लिखनी है हर चीज़ की। अब बच्चे कहेंगे भाई हमारी बुक में 18 हेडिंग है, 20 कम से कम आप 8 या 10 हेडिंग इतनी पक्की करेंगे, आपको पता हो कि आपने यही करनी है। चलें ठीक है, ये लीजिए जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ। चैप्टर नंबर 3 रियासत स्टेट है, इस पर मुख्तसर देख लीजिए। और रियासत की 2 तारीफ़ें बयान करनी है आपने। इस्लामी रियासत के सिर्फ 5 मकासद करने। अगर ये आपका लॉन्ग में आता है ना जिस तरह, तो ऐसे आएगा रियासत की तारीफ़ बयान करें और रियासत के जो है आप अनासर और मकासद तहरीर करें। ऐसे भी लॉन्ग में आ सकता है, इसलिए मैंने लॉन्ग में भी आपको यहाँ मेंशन कर दिया है। ठीक है, और शॉर्ट में आएगा सिर्फ 5 मकासद एक लाइन में तहरीर करने, और अगर लॉन्ग में आएगा तो हेडिंग के साथ करने हैं। ठीक है, रियासत के इख्तियारी फ़राइज़ की फ़हरिस्त, सिर्फ हेडिंग्स बतानी है इसमें। रियासत के लाजमी फ़राइज़ की फ़हरिस्त, इख्तियारी भी बताने कि क्या है रियासत के पास, स्टेट के पास, और जो फ़राइज़ और लाजमी फ़राइज़ जो है उसकी फ़हरिस्त भी बतानी है। सिर्फ 5-5 आपने जो है वो बता देना है, क्या कहते हैं 5 से 6 की हेडिंग्स बता देनी है। ठीक है, कि तालीम और तरबियत होती है या जो भी व्हाटएवर आप बुक में देख लीजिएगा। ठीक है बच्चे, उसको नोट डाउन करें और तफसीली में इस्लामी रियासत के अनासर और मकासद बयान करें और इत्तलाती टेक्नोलॉजी और मुख्तसर नोट तहरीर करें। चलिए जल्दी से कर लीजिए इसको नोट डाउन और बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 4 की तरफ। अब हमारे पास हमारा नेक्स्ट टॉपिक चौथा बाब है, 4th चैप्टर है हुकूमत गवर्नमेंट। मुख्तसर सवालात देख लीजिए। हुकूमत से क्या मुराद है, खिलाफत से क्या मुराद है। मिसाली हुकूमत को कायम करने के लिए खलीफा के कोई 3 वज़ाइफ बयान करें, और अदलिया के 3 फ़राइज़ मुख्तसर बयान करने हैं आपने। और अब जनाब उम्दा तर्ज़ हुकूमत के कोई 5 औसाफ बयान करने, ये शॉर्ट में आएगा। ठीक है, तफसीली देख लीजिए, 2-3 इंपॉर्टेंट है जस्ट। जमहूरी ममालिक में मुकन्ना के फ़राइज़ और इख्तियारात बयान करने हैं। आमरीत से क्या मुराद है, कोई 5 खूबियाँ और 5 खामियाँ। और जमहूरियत का मफ़हूम बयान करना है, मतलब जमहूरियत से क्या मुराद है, इसकी 5 खूबियाँ और 5 खामियाँ हेडिंग के साथ आपने एक्सप्लेन करनी है। चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन कर लें। अब आ जाते हैं हम चैप्टर नंबर 5 पर। अपना 5वां 5th चैप्टर देख लीजिए, शहरी और शहरियत। मुख्तसर में देखें शहरी से क्या मुराद है, शहरियों की इकसाम बयान करें। अब यही सवाल आपका बच्चे लॉन्ग में भी आ सकते हैं, दोनों ही सवाल, लेकिन मैंने लॉन्ग में एक दिया, ज़्यादा इंपॉर्टेंट शहरियत वाला है। शहरियत से क्या मुराद है और अच्छे शहरियत के औसाफ तफसील से बयान करने। शॉर्ट में अगर आएगा तो कम से कम 3 औसाफ पूछ लेगा। क्या बताया मैंने, शहरी से क्या मुराद है बच्चे, शहरियों की इकसाम बयान करनी है, और शहरियत से क्या मुराद है, अच्छे शहरियत के 3 औसाफ बयान करने। तफसीली में शहरियत से क्या मुराद है, अच्छे शहरियत के औसाफ तफसील से। यहाँ आएगा तो 3 बताने, शॉर्ट में, लॉन्ग आएगा तो बड़ा। वैसे जब आप ये याद करोगे ना शहरियों की एग्ज़ाम, इतना याद कर लीजिएगा। हेडिंग अगर लॉन्ग में बाई चांस आ भी गया, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, आ भी गया तो उसको लॉन्ग में भी लिख सकते हो। जल्दी से नोट डाउन करें, लास्ट चैप्टर करके अपना वाइंड अप करते हैं। चलिए जी, लास्ट चैप्टर छठा बाब आपके पास है, 6th चैप्टर हुकूक व फ़राइज़। मुख्तसर देख लीजिए, दोनों में आ सकता है। हुकूक का मफ़हूम, 5 खुसूसियात और इसकी इकसाम तहरीर कीजिए। लॉन्ग में आएगा तो वो आपको तफसील बतानी होगी इसकी। ठीक है जी, माशरती हुकूक और सियासी हुकूक के जो आपके के माबैन फ़र्क बयान करना है। ठीक है जी, या फिर ये भी पूछ सकता है कि माशरती हुकूक बयान करें, या पूछ सकता है सियासी हुकूक बयान करें। ठीक है, कोई 3 या 4 लिख दीजिएगा। 1973 के आइन के तहत शहरियों को हासिल 5 हुकूक, या 1973 के आइन के तहत शहरियों को हासिल 5 फ़राइज़ तहरीर करें। इन दोनों में से एक सवाल इस तरह बनकर आ सकता है। नेक्स्ट देख लीजिए, मुसलमान शहरियों के कोई 5 फ़राइज़ तहरीर कर लीजिए। तो ये वाले जो बेटा आपके पास है ये शॉर्ट हो गया। लॉन्ग में आ जाए तो लॉन्ग सेम एज इट इज़ फर्स्ट वाला है। हुकूक का मफ़हूम, हुकूक की खुसूसियात, उसकी इकसाम तफसील से बयान कीजिए। ये शॉर्ट आएगा। या पूछेगा हुकूक का मफ़हूम क्या है, या पूछ लेगा हुकूक की खुसूसियात 5 बयान कर दें, या पूछ लेगा हुकूक की इकसाम। अगर लॉन्ग में आएगा तो तीनों मिलाकर आएगा। ठीक है बच्चे, तफसील से। अच्छा, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल क्वेश्चन नंबर 2 है, देख लीजिए, जिसमें पाकिस्तान में 1973 के आइन के तहत दिए गए हुकूक को फ़राइज़ का जायज़ा लें। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
फर्स्ट चैप्टर में से एक सवाल आ जाएगा, नहीं तो ये वाला आ जाएगा। 2 सवाल से मेरा जो गैस लगा तुक्का, मतलब जो गैस लगता है, गैस एक किस्म का तुक्का ही होता है ना बेटा, कि जो ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, जो इंसान देख रहा होता है, बुक को स्टडी कर रहा होता है, उसके अकॉर्डिंग ही बनाता है, तो इंशाल्लाह आएगा। इस्लामी रियासत ने मुसलमान शहरी के हुकूक़ को फ़राइज़, या मैंने शॉर्ट में जैसे फ़राइज़ दे दिए हैं, तो आप इसको देख लीजिएगा एक नज़र इसको भी। चलिए जी, अब लास्ट में कुछ MCQs वगैरह हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, उसको नोट डाउन कर लें। जज़ाकल्लाह।